हेलो, नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा है सब आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज काफ़ी समय बाद मैं आपसे लाइव पे जुड़ रहा हूँ और विशेषकर मैं आज बंगाल की जो चुनावी परिदृश्य है, जो चुनावी स्थितियां हैं, उस पर बात करना चाह रहा हूँ। 2 दिन पहले आप सभी ने समाचार पत्रों में भी देखा होगा, टेलीविज़न चैनल्स पे भी देखा होगा कि वेस्ट बंगाल के मालदा के एक इलाके में एसआईआर का काम करने गए कुछ जज, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड जुडिशियल कमीशन का हिस्सा हैं, 7 लोग हैं, अलग अलग हाई कोर्ट के जज हैं। वे एसआईआर के काम के संबंध में फील्ड में लगाए गए हैं। उनको अचानक वहाँ पे एसआईआर के विरोध में उतरी उग्र भीड़ ने, जो एक दल विशेष के समर्थक हैं, उन्होंने एसआईआर के विरोध के बहाने पहले तो उग्र प्रदर्शन किया, फिर उनको बंधक बना लिया। अब इससे भी बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि इस बात की जानकारी होने के बाद भी वहाँ की स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब ये बात तो बहुत ही न समझने वाली है, गले न उतरने वाली है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है किसी राज्य में, किसी पर्टिकुलर जगह पर, और वहाँ पे जो तंत्र है, जो प्रशासन का अमला है, वो शांत बैठा हुआ है, और वो भी कौन? हाई कोर्ट के जज, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड जुडिशियल कमीशन का हिस्सा हैं और अपना वहाँ पे महत्वपूर्ण एसआईआर संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनको बंधक बना लेना, उस पे प्रशासन का चुप रहना। उसके बाद ये खबर माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज तक पहुंच जाना, उनका संज्ञान लेना, उनको वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ये मुद्दा उठाना और निर्देश देना कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो। और उसके बाद हाई कोर्ट के, बंगाल हाई कोर्ट के यानी वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के जज, चीफ जज डीएम और एसपी को तलब करते हैं और उनको स्पष्ट इस विषय में कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं, तब जाकर कहीं कार्रवाई शुरू होती है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार के रहते, माना ठीक है कि इलेक्शन नोटिफिकेशन हो चुका है, वहां पे चुनावी इलेक्शन कमीशन के अंडर में सारी चीजें हैं, पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या इस तरह से क्रिपल्ड रह सकता है? चुपचाप तमाशा देख सकता है? कोई कार्रवाई नहीं करने की बात आती है इसमें? ये किसके इशारे पे हो रहा है? अगर चुनाव होने के बाद स्थिति बदलती है, वहां पे टीएमसी के अलावा किसी अन्य दल की, या मैं क्या स्पष्ट कहूं, अगर बीजेपी की सरकार बनती है, उसके बाद क्या होगा? एसआईआर की प्रक्रिया गलत है। अगर कोई शिकायत है तो उसको सुलझाने का, उसको एड्रेस करने का या उसको सामने लाने का एक तरीका भी बताया गया है। और वो जुडिशियल कमीशन के 7 लोग जो जज के स्टेटस के हैं, वो यहाँ अपना काम ही तो करने गए हुए हैं, उसमें इतना विरोध क्यों? समझ के बाहर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगले दिन इसका संज्ञान लेते हुए सुनवाई करता है और वहां के अटॉर्नी जनरल को फटकार लगाता है। यहां तक कहता है कि वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। अब आप समझिए क्या स्थिति है। ये कोई सत्ता या सरकार का मंत्री या सरकार के जिम्मेदार लोग नहीं ये टिप्पणी कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। ये हमारे देश की सर्वोच्च न्याय अदालत का जो मुखिया है, वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। और उसने इसके साथ ही चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या एनआईए के द्वारा कराई जाए, ताकि इस पूरी घटनाक्रम का एक एक जो पहलू है वो परत दर परत निकले और ये समझ में आ पाए, ये सारी दुनिया के सामने आए, पूरे देश के और देशवासियों के सामने आए कि वेस्ट बंगाल में ये किस तरह का चुनावी प्रबंधन है पार्टियों का, जो इस तरह की घटनाएं करके और चुनाव जीतने के लिए का प्रयास किया जाता है। मुझे लगता है आप सभी लोग भी इस पे जरूर कुछ ना कुछ अपनी विचारधारा रखते होंगे, प्रतिक्रिया रखते होंगे, और मैं स्वागत करूंगा अगर इस मामले में आप सभी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखें कि आपका क्या विचार है, आपको कैसा लगा, क्या वहाँ स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदेह के दायरे में या घेरे में नहीं है,
क्या वहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट को, जिसको हम आमतौर पे कलेक्टर साहब बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब बोलते हैं, या वहाँ का जो एसपी है, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए थी, उन्होंने क्या किया? क्या ये 7 जज जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश पे वहाँ जा कर के काम करना है या कर रहे हैं, उनको बंधक बना लेना, उनके साथ क्या करना चाह रहे थे लोग? इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? कृपया आप सभी इसको अपने स्तर पर चिंतन करें, ध्यान दें और अपने प्रतिक्रिया, अपने विचार अवश्य सामने रखें। अच्छा लगेगा मुझे। धन्यवाद साथियों।